अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस कमिटीची विशेष बैठक आज शनिवार दिनांक 1 एप्रिल रोजी पुण्यातील शासकीय विश्रामगृह येथे राष्ट्रीय अध्यक्ष चरणसिंगजी टाक यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री डॉक्टर सुधाकर पणीकर व महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयसिंग कछवा प्रमुख उपस्थित आयोजित करण्यात आली होती। यांच्यासोबत पदाधिकारी उपस्थित होते। या बैठकीत मतदारांच्या हिताचे कोणतं सरकार करू शकेल यासाठी अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस कशा पद्धतीने काम करेल, सोबतच येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये कोणाला मतदान देईल या संदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नागपूर ते मुंबई पदयात्रेचे आयोजन करण्यात आले, अशी माहिती देखील बैठकीत देण्यात आली। या बैठकीत विविध पदांवर कार्यकर्त्यांच्या नियुक्ती देखील करण्यात आल्या। यामध्ये प्रामुख्याने पुणे जिल्हा अध्यक्षपदी विनोद निनारिया तर पुणे शहर अध्यक्षपदी शैलेंद्र चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली असून प्रदेश अध्यक्ष यांनी पदाधिकाऱ्यांना नियुक्तीचे पत्र देण्यात आले। आज का जिस वक्त हमने ये संगठन हाथ में लिया वो दौर जो है मजदूरों के लिए बहुत कांटे वाली राह का दौर है। आज भी आप देखते होंगे कि मजदूरों के हितों में सरकारें नहीं है, फिर वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें हो, उन्होंने जो है मजदूरों की छाटनी चालू कर दी है। मजदूरों की जगह पे जो है ठेकेदारी ले का काम जो है शुरू कर दिया है और उसका विद्रोह जो है अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने किया है। इस महाराष्ट्र में एक बुनियादी तरीके का जो काम हुआ है 1972 में, वो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक थे जब उनके समय में आदरणीय वासुदेवराव चांगले जी ने जब मुंबई में फ्लोरा फाउंटेन के ऊपर भूख हड़ताल की, तब सफाई मजदूरों के लिए लाड़ कमेटी की स्थापना हुई और उसमें एक नौकरी जो है घर में देने की का प्रोविज़न, पीएफ और ग्रेच्युटी देने का प्रोविज़न, मकानात जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रोविज़न, जहाँ पर जो बस्ती में सफाई मजदूर रहते हैं वो जगह उनके नाम पे करने का प्रोविज़न, और उसके बाद में जो है कालांतर में विश्व पागे जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे तत्कालीन, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी पागे समिति, जिसमें मैत्रों का काम करने वाले, जो सर पे मैला ढोने वाले जो समाज के जो बच्चे हैं उनके, जो सफाई मजदूरों के, उनकी शैक्षणिक अर्हता के अनुसार जो है उन्हें नौकरी में प्राधान्य देना चाहिए। इस तरीके का एक सिफारिश राज्य सरकार ने मान्य की। वैसे ही लाड़ कमेटी की भी 36 सिफारिशें उन्होंने मान्य की। इस तरीके का ये हमारा जो काम है अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, ये संगठन के माध्यम से हम लोग लेकर चल रहे हैं। मौजूदा जो हमारी कार्यकारिणी है उसमें हमारे प्रमुख महामंत्री के रूप में डॉक्टर सुधाकर दास ये है, और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष है वो हमारे जयसिंह जी कछवा साहब जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष है। इस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, उसमें ये संगठन बहुत मजबूती से चल रहा है। दिल्ली में है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, राजस्थान में है। ऐसा ये संगठन का विस्तार है। और अब हम जो है बहुत जल्दी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के इतिहास को लेकर के 1 मई के दिन जो है हम एक पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं, जो करोड़ों सफाई मजदूरों के हृदय सम्राट आदरणीय वासुदेवराव जी चांगले और करोड़ों सफाई मजदूरों को हम समर्पित करने वाले हैं, जिसका लेखक मैं खुद हूँ, चरण सिंह टाक। और आप ये 3 भाषाओं में अभी ये पुस्तक निकल रही है, अभी हिंदी, मराठी और अंग्रेजी। अब हम ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हम ये अपील भी करने वाले हैं कि ये जो है ये पाठ्य पुस्तकों के अंदर ये क्रम लिया जाए। पीएचडी के लिए ये जो है ये सफाई मजदूरों के काम का, वर्किंग कंडीशन का, उनकी रहनीमान का, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के ऊपर जो है पीएचडी करने के लिए जो है ये फिलोसफी तरीके से ये हमारे समाज का इतिहास जो है आप मंजूर करें, ऐसी हमने रिक्वेस्ट की है। बहुत जल्द जो है अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो एक कारवा लेकर के चलेंगे, जो जन जागरूकता का कारवा रहेगा, क्योंकि सफाई मजदूरों के अंदर ठेकेदारी आ रही है,
सफाई मजदूरों की नौकर भर्ती बंद हो गई है, सफाई मजदूरों के ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। और अभी अभी हमने मुख्यमंत्री महोदय के साथ में जो 20 तारीख को मीटिंग ली, उसमें हमने जो मौजूदा GR एक निकला है 24 फरवरी 2023 का, उसमें जाति सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी की, छोटे कुटुंब की और पागे कमेटी के मुताबिक उनको बच्चों को जो है उनकी योग्यता से नौकरी के लिए जो उन्होंने बिंदु नामावली की कंडीशन डाली है, वो कंडीशन को रद्द की जाए, इस तरीके की मांग हमने की। मेरे साथ में उस वक्त हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जय सिंह जी कछुआ और डॉक्टर सुधाकर दास जी ये थे। तो ये आज तक का जो है ये आंदोलन का स्वरूप हम चला रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो राजनेता है, जो राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने हमारे मतों का जैसा उपयोग वो करते हैं, ऐसे हमारे उत्थान का भी विचार करें। अन्यथा जो है हम इसके आगे हमारे मतों को संग्रहित करेंगे। वही ऐलान लेकर के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जयसिंह कछुआ जी दीक्षा भूमि से लेकर के चैत्य भूमि तक का ये अपना पद यात्रा करेंगे, लोगों में जन जागरूकता करेंगे। और उसके बाद में 24 के इलेक्शन में हम अब किसको वोट देना है नहीं देना है, ये अब हम विचार जो है करने वाले हैं। इस 2023 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के उपस्थिति में जो नगर पालिका महानगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के माध्यम से जो पूरे राज्य में जो स्ट्राइक हुई थी, उसमें अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के नगर पालिका में नगर परिषद में कार्यरत तमाम सफाई कर्मचारियों भी वो तमाम स्ट्राइक में सम्मिलित थे। तो ऐसे तमाम फेडरेशन की मीटिंग के अंदर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने इस GR के संदर्भ में और इसके अलावा जो सफाई कर्मचारियों के विभिन्न प्रश्न है, चाहे वो आर्थिक विकास महामंडल का प्रश्न हो, और आज भी पूरे राज्य के अंदर लाखों सफाई कामगार ऐसे हैं जो प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं, खाजगी क्षेत्र में काम करते हैं, जिन्हें असंगठित क्षेत्र का कामगार भी राज्य सरकार ने घोषित नहीं किया और किसी भी प्रकार को उनको कभी कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। ऐसे तमाम सफाई कर्मचारियों को न्याय दिलाने के दृष्टिकोण से, चाहे वो हमारा सामाजिक आर्थिक विकास मंडल का प्रश्न हो, चाहे वो सफाई कामगार कल्याण मंडल का प्रश्न हो, चाहे हमारा आरक्षण का लाभ ये समाज को कैसे मिले, इसकी जवाबदारी, इसकी सुनिश्चितता करने की जवाबदारी भी सरकार की है। ये सारे प्रश्नों को लेके एक महत्वपूर्ण विषय है कि जो हमारा मतदान है, जो हमारी देहरादून के जब ऋषिकेश के अंदर उत्तराखंड में हमारी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि भी हमें हमारा मत संकलन करना चाहिए। और उस मत संकलन करने की दृष्टि से आने वाले समय में महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से हम लोग नागपुर का जो संविधान चौक है, दीक्षा भूमि है, वहां से हम लोगों ने मतदान संकलन संकल्प यात्रा जन जागरण के दृष्टिकोण से हम लोग उस यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं। और वो यात्रा नागपुर से निकल के पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण करके उसका एक विशालकाय स्वरूप के अंदर उसका समापन चैत्य भूमि के साथ में हम आजाद मैदान में करने वाले हैं। इसी प्रोग्राम को लेके आज पूना के अंदर जो बैठक होने जा रही है, पूना के अंदर इसी सारे कार्यक्रम के संदर्भ में हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री आदरणीय डॉक्टर सुधाकर परिंकर जी के उपस्थिति में यहाँ पे जो सभा का आयोजन किया गया, ये सारे मुद्दों पे और सरकार की जो उदासीनता है, ये तमाम मुद्दों के ऊपर आज यहाँ पे विश्राम गृह में बैठक आयोजित की गई है। बैठक के पश्चात एक हमारे पूना कैंटोनमेंट जो शाखा के नंदू जी है, बंसोड़े जी, उनके माध्यम से एक मातृशक्ति का सत्कार का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। उस सत्कार के कार्यक्रम में हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाक साहब विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस सारे कार्यक्रम के नियोजन हेतु आज हम सब लोगों ने यहाँ पे पूना में पधारे हैं। देश का और राज्यों का स्थिति को देखते हुए कर्मचारी के बारे में जो शासन का दुर्लक्ष्य, उदासीनता और कर्मचारी के बारे में जो भी निर्णय लेना है उसको लंबे समय तक वो किसका कैसे दखलबाजी कर सकते, उसी तरह आज देश का अंदर घट रहा है। इसका मैं पहले निंदा करता हूं। और आप अभी देख रहे सफाई कर्मचारी के बारे में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, आज बहुत सारे यंत्रण माध्यम से सफाई का काम शासन बड़ा प्रमाण से टैक्स देके चालू किया है, परंतु आज भी हमारा जो
सफाई कर्मचारी गटर का अंदर, आज आपको मालूम नहीं रहेगा, पुणे का अंदर, पुणे जिले का अंदर कम से कम 2023 का अंदर 8 से 10 लोग का मौत हो गया है। वह आज तक शासन की तरफ से उनको जो निधि देना चाहिए वो उन तक अभी तक पहुंचा नहीं। आश्वासन दिया है और थोड़ा वो बोलता है लालीपाप दिखा के उनको चुपटा है, तो उनको आज जो दिया परिपत्र अनुसार, राज्य शासन के परिपत्र अनुसार उनको जो लाभ मिलना चाहिए तो उन तक पहुंचा नहीं। परसों देखो एक सफाई कर्मचारी महिला को पुणे का अंदर उनका मासिक वेतन मांगने गया तो वो मालिक जो है डंडे से पीट पीट के उसको जख्म किया है। तो ऐसे लोगों के ऊपर कैसे ज्यादा का ज्यादा सजा हो सकता है, उसी तरह का सजा होना चाहिए। वो आज का जो वार्ताकार सम्मेलन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। तो जिलाधिकारी से हमारे डिमांड रहेगा, पुलिस कमिश्नर से डिमांड रहेगा, ऐसे जो मालिक रहेगा शोषण सफाई कर्मचारियों का करता है वो उनको कड़ी का कड़ी सजा दिया जाए। और दूसरा जो सफाई कर्मचारी के जो हक अधिकार से जो वंचित रखने वाले जो भी डिपार्टमेंट रहो, शासन बारंबार लिखता है 30 दिन के अंदर उनको प्रलंबित प्रश्नों को निवारण करना है, पर आज तक ससून प्रशासन देखो 80 से लेके अभी तक 35 प्रकार प्रलंबित थे। अभी लास्ट 6 महीने का अंदर वो उसमें से 25 लोगों को नियुक्ति दिया, फिर भी 8-10-12 लोगों को रुका कर रखा है। और पुणे महानगर पालिका देखो, मेंडल हॉस्पिटल देखो, कंटोनमेंट बोर्ड देखो, कंटोनमेंट बोर्ड में पुणे कंटोनमेंट में 67 लोगों का प्रलंबित प्रकरण है, परंतु उन लोग वो छोड़ के 168 लोगों को नया भर्ती करने का भूमिका उन लोगों ने दिए थे और उनका इंटरव्यू हो गए, परंतु हमने वो उधर रुका कर रखा है। अभी अगर लेना है तो ये प्रलंबित प्रश्न पहले लो और उसके बाद तुम नया भर्ती प्रक्रिया करो। इसी तरीके का भूमिका आज प्रशासन के स्थानीय, तो मैं इनका बहुत बड़ा शब्दों के साथ उनका निंदा करता हूं। और जो अधिकारी अगर हमारे सफाई कर्मचारी का हक अधिकारी से वंचित रखेगा उसको हम ठीक किया सिवा हम रहेगा नहीं। और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको आदेश दिए भाई तो किधर किधर ऐसे प्रकार का प्रलंबित प्रकार है उसका बारे में लवकर जल्दी के जल्दी सर्वे करके उसका मालूमात हमें दे और शासन के विरुद्ध में एक बड़ा संघर्ष यात्रा अपन चालू करेंगे। ऐसी तरीके का आदेश हमको आया है, हम उसका शुरुआत पुणे से आज करना चाह रहा हूँ।